हमें कल्याण कराने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। इसका यथार्थ ज्ञान न होने से हम दुरुपयोग करते रहे, केवल इससे अपने निर्वाह के लिए ही इसका प्रयोग करते रहे। जो क्रियाएं हम भक्ति को छोड़कर, सत्साधना को छोड़कर अन्य जो क्रियाएं करते हैं, वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में फिर भिन्नता क्या रही, क्या आवश्यकता थी इस मनुष्य जीवन की? पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन केवल ये कोठी बंगले फैक्ट्री लगाने के लिए, बनाने के लिए नहीं मिला था। परमात्मा आए स्वयं पूर्ण ब्रह्म, और बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर 120 वर्ष तक यहां रहे। एक झोपड़ी में, एक हट के अंदर उन्होंने अपना गुजारा किया। सारे ब्रह्मांडों के दाता, शतलोक के मालिक, सचखंड के निवासी, सर्व सुख संपन्न देश है वो सतलोक, और उसको छोड़कर अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो परमात्मा यहां आए। और उन्होंने एक ट्रायल करी, एक रिहर्सल किया, एक उदाहरण दिया, उदाहरण पेश किया उन्होंने कि यहां पर तुमने ऐसे रहना चाहिए। इससे अधिक यदि तुम धन जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। घर तो 3.5 हाथ, गणात 4.25, कह कबीर अधिका गह, ताको नहीं विचार। ये अब प्रत्येक प्राणी, मनुष्य शरीरधारी का प्रत्येक प्राणी का शरीर 3.5 हाथ का, उसके अपने 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं यदि आपने एक कोठी बना ली, ऊपर नीचे 3 मंजिल बना दी, और 4-5 कमरे एक मंजिल में हैं, 15-20 कमरे आपके पास हैं, कक्ष हैं, तो उसमें कहां सोते हो आप? एक कक्ष में एक 4 पाई जो 3x6 की होती, उसको किसी कोने में डाल ले उस कक्ष के कमरे के, बाकी कोठी व्यर्थ है। पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, हम देखा देखी करते हैं गलतियां, और वो पीव थे, सर्व संपन्न होते हुए भी कभी भी लगभग नहीं हुए, एक झोपड़ी में आजीवन रहे। वो ये दिखाना चाहते थे यदि तुमने कल्याण कराना है तो यहाँ की सब आवश्यकताओं को मिनिमाइज करो, बहुत कम बनाओ, कम करो। और ये अननेसेसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अनावश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, ये आपके भक्ति में बाधा है, ये टेंशन पैदा करती है, और टेंशन से भगवान की भक्ति नहीं बनती। आप ये देख करके कि उसने ऐसी कोठी बनाई, मैं भी ऐसी बनाऊं, उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊं। आपने परमात्मा पाने के लिए परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए उदाहरण के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर कदम रखना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जैसा आप भक्ति करोगे वैसा फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये फल आपका यही बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ग में चले जाओगे इस काल के होटल में, वहां अपनी पूंजी व्यर्थ करके आपकी आंखें नहीं खुलने देगा, फिर ये इतना सुख दे देगा ऊपर स्वर्ग लोग। जिस झूठे सुख को आप सुख मानते हो, ये सुख स्वर्ग में सबसे ज्यादा है। बकवादियां करना, सुंदर सुंदर औरतें, शराब पीना, और सुविधाएं, काजू किस्मत, सेब संतरे, बड़े लूट मारनी है, वहां नरे मिलेंगे, लेकिन वो होटल है, रेस्टोरेंट है, और वहां आपकी पूंजी व्यर्थ होती है। जो यहां आपने धन कमाया था वो वहां व्यर्थ करवा के फिर वहां से धक्के मार देंगे तुम्हारे, और फिर नरक में ठोक देगा। कबीर परमात्मा ने हमें ये सारा जाल काल का समझाया है। तो हमारा उद्देश्य है, यदि आप जी
बरवाला आश्रम में आते हो, ठीक है, पहले तो पुण्यात्मा दुख निवारण की ही इच्छा करते हैं, उसके साथ साथ फिर उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये समर्थ परमात्मा है कबीर जी, और ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके सर्व कष्टों का निवारण भी कर देंगे। लेकिन जब आप सुखी हो जाते हो, परमात्मा से दूर हो जाते हो, ये एक ऐसी हमारे अंदर एक बुराई है या कमी है, त्रुटि है। हम सतलोक में थे और सतलोक के अंदर हमारे को कोई असुविधा नहीं थी, सारे सुख भगवान ने दे रखे थे, कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष ने। उस सुख में हम परमात्मा को भूले थे और इस काल को चाहने लग गए थे। ये तपस्या कर रहा था खड़ा होकर, हम भगवान को भूलकर इसको चाहने लगे। भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने बहुत बार हमें संकेत किया, लेकिन हम बाज नहीं आए, हम परमात्मा के दिल से उतर गए। उन्होंने हमें हृदय से रिजेक्ट कर दिया और फिर हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं और हम वैसे लटक कर आ गए इसके साथ। अब इसने हमारे साथ वो प्रतिशोध किया है, क्योंकि इसने वहां गलती की थी। परमेश्वर कबीर जी ने इसको वहां से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, इंक्लूडिंग ऑल ब्रह्मांड, इसके सारे ब्रह्मांड दे करके बाहर निकाल दिया था 21 के 21। और हमने जो गलती की थी, हम इसकी साथ स्वेच्छा से आए थे, हम भगवान भूल गए उस सुख में, और उसके बाद कितने कैर हो रहा है हमारे ऊपर। पुण्यात्मा, ये दंत कथा मत समझना, क्योंकि आज तक आपने केवल सिंपल कथाएं सुनी है रामायण और महाभारत की, आप उनको सत्य मान रहे हो। सत्य तो है वो जिस सतर की है, वो घटना ऐसी घटी है, लेकिन ये जो कथा है ये वो अमर कथा है, अनमोल कथा है, ये वो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी के पास नहीं था। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिजली पेडी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, आप जी ये ना सोचना कि ये वैसे कथाएं हैं, ये सच्ची कथाएं हैं, हम वहां रहते थे, हम यहाँ के नहीं है। आज आप विचार भी करना चाहिए, जोर देना चाहिए बुद्धि पर, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर बना रखा है कि जीव इतनी देर सोच नहीं सकता। उसी समय इसको कोई समस्या याद आ जाती है, कोई और बकवास याद आ जाती है, इस तरह भूल जाता तो हट जाता है मन वहां से। तो हमने इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा। आज आप समझते हो मुझे सब सुख है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनके भी संतान हो गई है, बढ़िया मकान है, खूब बढ़िया व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जाती है आपके पुत्र की, टक्कर मार कर रो रहा प्राणी, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका क्या है यहाँ पर। पुण्यात्मा, इसको गहराई से सोचना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान समझ में आओगा। यदि आप बरवाला आश्रम में आते हो तो मोक्ष को उद्देश्य मान कराना, केवल यहाँ संकट निवारण के लिए ही नहीं, यहाँ कोई झाड़े लाने वाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मोक्ष उद्देश्य मानकर आना, फिर आपको सर्व सुख होगा, और उस सुख में फिर आप भूल ना जाना परमात्मा को पुनः। इसलिए ये याद दिलाई जाती है कि हम कहाँ मार खाते हैं, काल का दाव कहाँ लगता है। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया आकर के कि ये मानव शरीर जो आपको मिला है, इसका मूल उद्देश्य भक्ति करके परमात्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।